क्या हो गया कि इतनी जल्दी में शादी कर? भाभी माँ, वो हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि हम किसी को कुछ बता ही नहीं पाए। अब तो जो हो गया सो हो गया। आइए ना, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, खुश रहो। अब मैं आपको उससे मिलवाती हूँ जिसके बिना ये शादी हो ही नहीं सकती। वो देखिए, आपका मान। हेलो सुरभि, 5 मिनट में तुम म्यूजियम के गेट पे पहुंचो। हम पहुंच रहे हैं उधर। जी बड़ी माँ। क्या हुआ? बड़ी माँ आने वाली। चलो चल। बात ये नहीं कि तुम इंदौर में थे, गलत ये है कि तुमने हम सबको अपने एग्जाम्स का झूठ बोला। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है हमारी शर्मिंदगी का? जब सरला ने तुम्हें हमसे मिलाया, वहां ये साफ साफ जाहिर हो गया कि दूसरों के घरों के फैसले लेने वाली वसुंधरा प्रजापति को अपने ही घर के सदस्य का अता पता नहीं। आज तुम्हारी वजह से सबके सामने हमारा सर शर्म से झुक गया, और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मान, बड़े गर्व से हम सबको बता रहे थे कि हमारा बेटा दिल्ली में पढ़ता है और वहां से वापस आकर हमारा बिजनेस संभालेगा। हमें तो पता ही नहीं कि वहां वो पढ़ाई में नहीं बल्कि लोगों को भगा के उनकी शादी करवाने में ज्यादा व्यस्त। हमने ये संस्कार नहीं दिए थे तुम्हें कि तुम अपने साथ साथ दूसरे परिवारों की भी इज्जत नीलाम करो। बड़ी माँ, मैं सिर्फ उन लोगों की शादी करवाना चाहता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते। बस मान, बस। ये प्यार निहायत ही खोखला और किताबी शब्द है। अपनी गलती छुपाने के लिए हमें सफाई मत दो। अगर हमें पता होता कि बाहर रहकर तुम अपने परिवार से ही दूर हो जाओगे, हम तुम्हें कभी जाने नहीं देते। बड़ी माँ, आप गलत समझ रहे हो। मैं दिल्ली में ही था और मेरे एग्जाम्स अभी अभी खत्म हुए। मैं तो यहाँ पर आके आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिया और सौरभ को मेरी जरूरत पड़ी। उनकी मदद करने के लिए मैं इंदौर गया। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बड़ी माँ। मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी शादी कराना चाहता था, दैट्स इट। सबसे झूठ बोलकर तुम उनके नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते थे। पता नहीं कब कैसे, लेकिन बहुत प्यार करने लगा हूं मैं तुमसे। आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे साथ अपने आगे की पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। ये अंश को क्या हो गया था अचानक? वो तो मुझे जानता भी नहीं है, फिर मुझसे प्यार कैसे करने लगा? मैंने तो उसे ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया कि उसे ऐसा लगे। फिर उसने ऐसा क्यों कहा? मान, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कहीं नहीं माँ, वो बस सौरभ के यहाँ कल लंच है तो उसी से बात कर रहा था। वैसे बेटा, भाभी माँ की बात तुम्हें समझ में आ गई ना? प्लीज माँ, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और आप भी बड़ी माँ को समझा दीजिए कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। कैसी बातें कर रहा है तू? मान, भाभी माँ ने जो फैसला किया है वो तेरे अच्छे के लिए है। प्लीज माँ, मैं शादी वादी नहीं कर सकता। पर मान, भाभी माँ के फैसले के खिलाफ भी तू नहीं जा सकता। इस घर में उनका कहा हुआ कोई नहीं टाल सकता। तो मैं जरूरी है क्या कि जो आज तक नहीं हुआ वो आगे भी नहीं हो सकता? ये कैसी बातें कर रहा है तू? और शादी करने में क्या दिक्कत है? बेटा, एक ना एक दिन तो शादी करनी है ना। और फिर हम लड़की से मिल चुके हैं, बहुत अच्छी लड़की है वो, हम सबको पसंद। आप समझ नहीं रही हो, मुझमें और आप में बहुत फर्क है। मेरी शादी मेरी मर्जी से होनी चाहिए, किसी और की मर्जी से नहीं। मान, पर ये सब इस घर में नहीं हो सकता।
अच्छा चल छोड़, तो पहले खाना खा ले। क्या करना है ना हम बाद में सोचेंगे। पर हाँ, एक बात और, कल सुबह ठीक 10 बजे डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने आ जाना। भाभी माँ ने कहा है कि वो तेरा इंतजार करेंगी। क्या ड्रामा है ये? वहाँ भूमि की शादी तय हो चुकी है और इधर मेरे घर वाले मेरी शादी फिक्स करके बैठे।